Hello students, good morning all of you. So let's start today's class. And today's topic is the scholar's mother tongue in workbook. Right? वर्कबुक में हम स्कॉलर्स मदर टंग के क्वेश्चन आंसर एंड इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे, तो इसे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. Fill in the blanks with A और N. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसे फिल करने बोला था, जिसमें A एंड AN आर्टिकल का यूज करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना था. ओके, फर्स्ट इज I ate a banana and an orange. Second is I saw an owl. Owl का फर्स्ट लेटर O है एंड O क्या है, वन वोवेल साउंड है, वोवेल लेटर है, तो इसमें आएगा an owl on a tree. Then do you have a bow and an arrow? Fourth is an Eskimo lives in an igloo. इसमें दोनों में एन आएगा. एस्किमो क्या है, जो इग्लू कहाँ होता है, जहाँ पर बर्फ होती है, तो जो बर्फ के स्नो के हाउस होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है ना. तो जो ये एस्किमो है, ऐसे पीपल्स है जो कि वहाँ पर बर्फीले एरिया में इग्लू बनाकर उसके अंदर रहते हैं. ओके, देन फिफ्थ इज देयर इज एन इंक पॉट एंड अ पेन ऑन द टेबल. देन आई वांट अ कैप और एन अम्ब्रेला. देन नेक्स्ट इज देयर इज एन एलिफेंट. एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है एंड ई वोवेल है. ओके, एंड अ जिराफ इन द जू. जिराफ का फर्स्ट लेटर जी मीन्स कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या आएगा, ए. देन 8 नंबर, प्लीज गिव मी अ पेंसिल एंड एन इरेजर. देयर इज एन एग and an apple in the dish. Then 10th number, do you have an alarm clock or a wall clock? ये हो गया हमारा A and AN आर्टिकल का यूज. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट है fill in the blanks with the adverb. Fill in the blanks with the एडवर्ब्स. हमें इन ब्लैंक्स को एडवर्ब्स की हेल्प से फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय looked greedily at the sweets. ग्रेडली मीन्स होता है खुशी से. द लिटिल बॉय लुक्ड ग्रेडली एट द स्वीट्स मीन्स जो लिटिल बॉय है वो स्वीट्स की तरफ खुशी से देख रहा था. राइट. देन द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली. द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली, यहाँ पर ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ड दिया है क्वाइट, तो इसका एडवर्ब होगा क्वाइटली मीन्स शांति से. द डॉग इज सिटिंग, लेजी का होगा लेजीली. फादर लुक्ड एट द एंग्री का एंग्रीली. वी शाउटेड लाउडली, लाउड का लाउडली. देन आई मस्ट फिनिश माई वर्क क्विकली.
Grandfather spoke softly. The children danced happily. Tina held the medal proudly in her hand. Proudly means गर्व से. The sun is shining brightly and Jay can do this sum easily. ओके, ये ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए थे इनसे हमें एडवर्ब बनाना था. सॉफ्ट का सॉफ्टली, हैप्पी का हैप्पीली, प्राउड का प्राउडली, ब्राइट का ब्राइटली, इजी का इजीली. ओके, देन नेक्स्ट इज fill in the blanks with the correct words from the brackets. ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए हैं. इन 2 वर्ड्स में से हमें जो करेक्ट वर्ड है उसे उसकी हेल्प से ब्लैंक को फिल करना है. ओके, तो ये जो 2 वर्ड्स दिए हैं इनका साउंड सेम है बट इनकी मीनिंग कैसी है, डिफरेंट है. तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो करेक्ट मीनिंग होगी हमें वो राइट करनी है. लाइक दिस, फर्स्ट इज which dress will you blank for the party. Tell me dear students, क्या आएगा इसमें, wear या फिर wear. WER वेयर मीन्स होता है पहनना. WHERE वेयर मीन्स कहाँ. तो विच ड्रेस विल यू वेयर फॉर द पार्टी मीन्स तुम पार्टी के लिए कौन सी ड्रेस पहनोगी. वेयर पहनने वाला आएगा, वेयर नहीं आएगा. ओके, देन सेकेंड इज मिस्टर मेहता इज द ब्लैंक ऑफ और स्कूल. तो मिस्टर मेहता इज द ब्लैंक ऑफ और स्कूल. यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं, ये है प्रिंसिपल. ओके, दोनों का साउंड सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है. फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है इसका मीनिंग होता है सिद्धांत एंड जो सेकेंड प्रिंसिपल है ये होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल मीन्स प्राचार्य. ओके, तो मिस्टर मेहता इज यहाँ स्कूल से रिलेटेड चल रही है तो क्या होगा, मिस्टर मेहता इज द प्रिंसिपल ऑफ और स्कूल. इस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में ओनली इतना डिफरेंस है, लास्ट में ऑल लेटर जो इसके सेम है बट जो लास्ट के 2 लेटर है पी के बाद वाले इनमें थोड़ा डिफरेंस है. जो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है उसमें पी के बाद LE है और जो प्राचार्य वाला प्रिंसिपल है उसमें पी के बाद AL है. तो जो पी के बाद AL है ये करेक्ट वाली स्पेलिंग है किसकी, प्राचार्य वाले प्रिंसिपल की. तो मिस्टर मेहता इज द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल. ओके, देन थर्ड इज दिस इज the main blank of the village. रोड. एक रोड मीन्स होता है रास्ता और एक जो रोड मीन्स होता है रूडली जो बिहेव करते हैं ना वो वाला. तो दिस इज द मेन रोड ऑफ द विलेज. मतलब ये क्या है, विलेज की मेन रोड है, मेन रास्ता है. देन फोर्थ number is the bird sat on a blank of the tree. The bird sat on a blank of the tree. Bird sat on a blank of the tree. यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं BOW बो एंड BOUGH बो. BOW बो मीन्स होता है धनुष एंड BOUGH बो मीन्स होता है शाखा, ब्रांच. जो प्लांट की ब्रांच होती है ना, टहनी जिसे बोलते हैं वो.
तो जो बर्ड है वो कहाँ पर बैठेगी? द बर्ड सैट ऑन अ बो ऑफ द ट्री, मतलब ट्री की ब्रांच पर बैठेगी, मीन्स होगा BOUGH इज करेक्ट, राइट। देन नेक्स्ट इज 5th नंबर, यू शुड नॉट ब्लैंक वाटर। यू शुड नॉट ब्लैंक वाटर, आपको वाटर को ब्लैंक नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? WAIST वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, एंड WASTE वेस्ट, वेस्ट मीन्स व्यर्थ। तो यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, मतलब आपको जो वाटर है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। कमर वाला वेस्ट आएगा कि इसमें? नो, WASTE वेस्ट। यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, आपको पानी बेकार में फेंकना नहीं चाहिए या फिर गंवाना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन 6th नंबर, गीता ब्लैंक मैनी लैंग्वेजेस। गीता ब्लैंक मैनी लैंग्वेजेस। फर्स्ट वर्ड है नोज, KNOWS नोज, इसमें के साइलेंट होता है, एंड सेकेंड वर्ड इज NOSE नोज। तो गीता नोज मेरी लैंग्वेजेस, नोज मैनी लैंग्वेजेस तो आएगा ही, बट कौन सा नोज आएगा? KNOWS नोज या फिर NOSE नोज? ये तो नोज मीन्स नाक होती है, तो जो है गीता नाक बहुत लैंग्वेज जानती है, नहीं होगा। क्या होगा? गीता KNOWS नोज मीन्स होता है जानना, नो मीन्स जानना। तो गीता नोज मैनी लैंग्वेजेस, गीता मैनी लैंग्वेजेस जानती है, अनेक लैंग्वेजेस जानती है। ओके। Then 7th number, we must all live in blank and harmony. तो we must all live in, two words है, PEACE peace, peace means शांति, and PIECE peace, peace means होता है टुकड़ा। तो we must all live in peace and harmony means हम सभी को कैसे रहना चाहिए? शांति के साथ रहना चाहिए। तो PEACE पीस, पीस में शांति वाला आएगा इसमें वर्ड। देन 8 नंबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लैंक दिस इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है? SEEN, सीन, सीन मीन्स देखना, या फिर SCENE सीन, सीन मीन्स होता है दृश्य। तो क्या आएगा इसमें? What a beautiful scene this is, मतलब यह कितना प्यारा सीन है। जैसे कि कहीं हम घूमने जाते हैं और कहीं का जो एरिया है हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, राइट। तो इसमें आएगा SCENE शीन, सीन। देन 9th नंबर, हाउ मच इज द ब्लैंक फॉर सूरत। हाउ मच इज द ब्लैंक फॉर सूरत, तो इसमें 2 वर्ड्स दिए हैं, FAIR फेयर एंड FARE फेयर। तो इसका करेक्ट होगा हाउ मच इज द फेयर फॉर सूरत। एंड देन लास्ट इज है देयर इज अ ब्लैंक इन द शॉप। देयर इज अ ब्लैंक इन अ शॉप, तो इसका आएगा ऑप्शन 2 ऑप्शन है इसमें, SALE सेल, सेल मीन्स बेचना, एंड SAIL सेल मीन्स होता है तैरना या फिर जो पालना होती है। ओके, तो देयर इज अ सेल इन द शॉप। शॉप में क्या लगा होता है? शेल लगा होता है, SALE शेल। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जगहों पर जो है सेल लगे होते हैं, है ना, जिसमें उनका प्राइस कम कर दिया जाता है, या फिर लाइक दिस 10 रुपीज़ का सेल, 200 रुपीज़ का सेल, 99 में 3 ऑफर्स, ऐसे वाले सेल लगे होते हैं ना। ओह, ओके डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज
डिस्क्राइब द पिक्चर इन 10 सेंटेंसेस। डिस्क्राइब द पिक्चर इन 10 सेंटेंसेस। आपको इस पिक्चर को केयरफुली देखना है, देन आफ्टर इस पिक्चर को आपको 10 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। ओके, इससे बिफोर भी हमने पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया है, ऐसे ही आप इस पिक्चर में जो भी देखते हैं आपको उसके बारे में 10 सेंटेंसेस यहाँ राइट करने हैं। ओके, ये आपको राइट करना है। इस पिक्चर को देख के आप इस पिक्चर में जो भी चीज़ें देख रहे हैं या भी जो भी सीन देख रहे हैं उसके बारे में आपको 10 सेंटेंस राइट करने हैं। ओके, द नेक्स्ट डिक्टेशन। नेक्स्ट इज डिक्टेशन मीन्स श्रुत लेख। श्रुत लेख सुनकर लिखना। तो राइट द वर्ड्स और सेंटेंसेस डिक्टेटेड बाय योर टीचर। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को सुनकर लिखना है। ओके, तो वही होगा डिक्टेशन। इससे बिफोर भी हमने डिक्टेशन किया है। सुनकर, डिक्टेशन मीन्स होता है सुनकर लिखना, राइट। तो आप राइट करिए। पेन, पेंसिल, इरेजर आपको अपने पास रखना है। ओके, सो स्टार्ट। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew the turnip seeds grew and grew. ओके, ये आपको सुनकर लिखना है। मैं जो बोल रही हूँ आपको उसे राइट करना है। ओके, आई वॉन्ट टू पुल अप द बिग turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull up the big turnip. ओके, ये आपका डिक्टेशन था। मैंने जो वर्ड्स बोले हैं आपको केयरफुली उसे राइट करना था। या फिर ऐसे ही नहीं हो पाता तो आप क्या करेंगे, आपके होम में जो भी आपके एल्डर्स है, आपके ब्रदर सिस्टर या फिर मदर फादर, उन्हें आप किसी भी बुक का 1 चैप्टर लेने बोलिए और वहाँ से वर्ड्स बोलने बोलिए, और वो जो वर्ड्स को बोलेंगे आपको उसे सुनकर लिखना है।
ओके, आप ऐसा अपनी रफ कॉपी में करेंगे। देन आफ्टर उनसे चेक करवाना है आपकी जो भी मिस्टेक्स होती है, या फिर आप खुद ही उस चैप्टर को लेंगे और वहाँ से जो भी वर्ड आपके रॉन्ग होते हैं उस पर सर्कल करते चलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल लैंग्वेज स्टेट। ओके, यहाँ पर सम लैंग्वेज एंड स्टेट के नेम दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है या किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। लाइक दिस, फर्स्ट इज गुजराती। यू नो वेरी वेल, गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। ओके, आप जिस स्टेट से है वहीं पर उसका नेम है गुजरात, और वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। मराठी, मराठी लैंग्वेज कहाँ की है? महाराष्ट्र। ओके, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, जो कि किसकी मदर टंग थी? स्कॉलर जो लर्न पंडित था उसकी मदर टंग क्या थी? तेलुगु, राइट। देन तमिल, तमिल लैंग्वेज कहाँ की है? तमिलनाडु की। बंगाली, बंगाली है वेस्ट बंगाल की, बंगाली है वेस्ट बंगाल की। ओडिया, ओडिया है ओडिशा की लैंग्वेज। देन कन्नड़, कर्नाटका, कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़। एंड मलयालम, मलयालम बोली जाती है केरला में। ओके, मलयालम बोली जाती है केरला में। यहाँ पर आपके 8 स्टेट्स एंड उनकी मदर टंग हमें राइट करनी है। तो गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, वेस्ट बंगाल की बंगाली, ओडिशा की ओडिया, कर्नाटका की कन्नड़ एंड केरला की मलयालम। तो ये स्टेट्स लैंग्वेज आपको रिमेंबर रखनी है। ओके, देन आफ्टर है ड्रॉ और पेस्ट द फॉलोइंग पिक्चर्स। या तो आपको यहाँ ड्रॉ करना है या फिर जो नेम दिए हैं उनके पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं। बी हैव, बी हैव मीन्स होता है मधुमक्खी का छाता। ओके, तो उसका पिक्चर आपको या तो यहाँ ड्रॉ करना है या फिर आपके पास पिक्चर अवेलेबल है तो उसका पिक्चर यहाँ पेस्ट करेंगे। देन है नेस्ट मीन्स घोंसला, आपको यहाँ घोंसले का पिक्चर ड्रॉ करना है या फिर पेस्ट करना है नेस्ट का। देन कूप, कूप किसका हाउस है? हैन का हाउस है ना, जहाँ पर हैन रहती है उसका हाउस क्या है? कूप। तो आपको यहाँ पर कूप का पिक्चर पेस्ट करना है। देन वेब, वेब मीन्स होता है जाला, जो कि स्पाइडर बनाती है ना, तो यहाँ पर आपको स्पाइडर का वेब इस टाइप से थोड़ा जो रहता है ऐसे ऐसे या तो पेस्ट करना है या फिर ड्रॉ करना है। ओके, बी हैव, नेस्ट, कूप एंड वेब, ये क्या है? इन बर्ड्स एंड एनिमल्स के हाउस है। ओके, तो इनका पिक्चर यहाँ पेस्ट करना है या फिर ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द ग्रीड वर्ड्स फ्रॉम द मेज। यहाँ पर सम वर्ड्स दिए हैं, आपको इन वर्ड्स को इस मेज में फाइंड करना है। ओके, आपको इन वर्ड्स को इस मेज में फाइंड करना है। टोटल वर्ड्स दिए हैं HUT हट, TENT टेंट, इग्लू, पैलेस, हॉस्टल, मैजन, टेनिमेंट, बंगलो, अपार्टमेंट, रो हाउस। ओके, ये ऑल हाउस के नेम दिए हैं, टाइप्स ऑफ हाउस, आपको इन्हें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, लाइक दिस, फर्स्ट इज HUT हट, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा HUT हट। ओके, द नेक्स्ट इज टेंट,
TENT, टेंट। तो यहाँ पर आपको टेंट का स्पेलिंग फाइंड करना है, ये तो आप सभी को आता ही है। देन इग्लू, यहाँ पर आपको इग्लू का स्पेलिंग फाइंड करना है, ये जैसे लाइक दिस इग्लू। देन हॉस्टल, तो यहाँ पर ये हॉस्टल। मेसन, इस टाइप से जो भी यहाँ पर दिए हैं ये ऑल क्या करने हैं, आपको यहाँ पर फाइंड करके राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड टुडे इज योर होमवर्क। टुडे इज योर होमवर्क फ्रॉम पेज नंबर 64, 65, 66 and 67 पेज नंबर आपको फिलअप करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।